आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सॉफ्टवेयर के बारे में जो इंडिया की यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज़ के ऑटोमेशन के लिए स्पेशली बनाया गया। इस सॉफ्टवेयर का नाम है सोल सॉफ्टवेयर, यानी कि सॉफ्टवेयर फॉर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज़। नमस्कार, मेरा नाम है तेजस्वी और आपका स्वागत है इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट तेजस्वी यूट्यूब चैनल पर। लाइब्रेरी ऑटोमेशन सीरीज़ की आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं सोल सॉफ्टवेयर के बारे में। अब सबसे पहले बात करते हैं सोल सॉफ्टवेयर बना क्यों। देखिए, जब लाइब्रेरीज़ का साइज़ छोटा होता था तो मैनुअल सिस्टम्स चल जाते थे, लेकिन जैसे जैसे लाइब्रेरीज़ का साइज़ बड़ा होता गया, स्पेशली यूनिवर्सिटीज़ में जहाँ हज़ारों बुक्स, जर्नल्स, स्टूडेंट्स और फैकल्टीज़ होती हैं, वहाँ मैनुअल सिस्टम थोड़ा इनसफिशिएंट हो गया। ऐसे में ज़रूरत थी एक ऐसे सॉफ्टवेयर की जो हर फंक्शन, चाहे वो बुक्स को लेना हो या देना हो, कैटलॉग बनाना हो या फिर सीरियल्स मैनेज करना हो, सब कुछ कंप्यूटर के थ्रू ईज़िली, फास्ट और एक्यूरेट तरीके से कर सकें। इसी रिक्वायरमेंट को देखते हुए इनफ्लिपनेट सेंटर ने सॉफ्टवेयर डेवलप किया सोल। इनफ्लिपनेट यानी कि इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क सेंटर, जो कि यूजीसी के अंडर एक ऑटोनॉमियस बॉडी है। उन्होंने इंडिया की हायर एजुकेशन सिस्टम को एक स्ट्रॉन्ग, रिलायबल और यूज़र फ्रेंडली लाइब्रेरी ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करने के लिए सोल डेवलप किया। इसका पहला वर्जन 2000 के आसपास रिलीज़ किया गया। अब अगर आप पूछे कि सोल सॉफ्टवेयर क्या करता है, तो सिंपल शब्दों में ये एक इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। मतलब कि ये एक सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर लाइब्रेरी के सारे काम ऑटोमेट हो जाते हैं, चाहे बुक खरीदना हो, उनकी कैटलॉग बनाना हो, इशू रिटर्न मैनेज करना हो, जर्नल्स कंट्रोल करने हो और यूज़र्स को सर्च फैसिलिटी देनी हो, सब कुछ एक ही सिस्टम में हो जाता है। ये सॉफ्टवेयर क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पर बेस्ड है। मतलब कि एक सर्वर पे डेटाबेस स्टोर होता है और मल्टीपल कंप्यूटर से एक्सेस किया जा सकता है। इस वजह से यूनिवर्सिटीज़ लाइब्रेरीज़ में जहाँ पे मल्टीपल यूज़र्स होते हैं, स्टाफ, स्टूडेंट्स, लाइब्रेरियन, सब एक ही डेटाबेस से काम कर सकते हैं, वो भी बिना सिस्टम के स्लो हुए। अब बात करते हैं कि सोल के डिफरेंट मॉड्यूल्स क्या क्या हैं या क्या काम करते हैं। देखिए, इस सॉफ्टवेयर के अंदर अलग अलग मॉड्यूल्स दिए गए हैं और हर मॉड्यूल का एक स्पेसिफिक काम भी है। सबसे पहले आता है एक्विजिशन मॉड्यूल। इसका काम होता है नए बुक्स और रिसोर्सेज परचेज़ करना। मतलब कि सजेशन लेना, ऑर्डर भेजना, कैंसिलेशन मैनेज करना, पेमेंट करना, फंड का कंट्रोल रखना, ये सब एक्विजिशन मॉड्यूल हैंडल करता है। उसके बाद आता है कैटलॉगिंग मॉड्यूल। जब बुक्स परचेज हो जाती हैं, उनका क्लासिफिकेशन और कैटलॉगिंग होता है, जिससे यूज़र उन्हें ईज़िली ढूंढ सके। ये मॉड्यूल रेट्रोस्पेक्टिव कन्वर्जन भी सपोर्ट करता है। मतलब कि पुराने मैनुअल रिकॉर्ड्स को डिजिटल फॉर्मेट में लाना। उसके बाद आता है सर्कुलेशन मॉड्यूल। ये लाइब्रेरी का मोस्ट एक्टिव मॉड्यूल होता है। इसमें इशू रिटर्न, रिन्यूअल, रिज़र्व, रिकॉल, ओवरड्यू रिमाइंडर्स, ये सब मैनेज होता है। लाइब्रेरी मेंबर्स के रिकॉर्ड भी इसी मॉड्यूल में स्टोर होते हैं। इसके बाद अगला इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है ओपैक मॉड्यूल, यानी कि ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग। इसके थ्रू स्टूडेंट्स और स्टाफ सर्च कर सकते हैं बुक्स को, जर्नल्स को या किसी भी मटेरियल को ऑथर के नाम से, टाइटल से, सब्जेक्ट से या फिर क्लास नंबर से। इसमें बूलियन सर्च भी होती हैं, जिसमें मल्टीपल फिल्टर लगा के प्रिसाइज रिज़ल्ट आपको मिल जाते हैं। ये मॉड्यूल एक डिजिटल विंडो की तरह काम करता है, जो सिर्फ लाइब्रेरी के कलेक्शन तक ही नहीं बल्कि इंटरनेट और एक्सटर्नल सोर्सेज तक भी एक्सेस प्रोवाइड कर सकता है। इसके अलावा होता है सीरियल कंट्रोल मॉड्यूल।
जिसका काम होता है जर्नल्स और मैगजीन्स जैसे सीरियल्स को मैनेज करना। इसमें आपको सब्सक्रिप्शन, पेमेंट, रिमाइंडर्स, इशू अराइवल्स और बाइंडिंग जैसे कॉम्प्लेक्स काम मैनेज करने में मदद मिलती है और ये सब एक प्रॉपर ट्रैक पे होता है। और फाइनली होता है एडमिनिस्ट्रेशन मॉड्यूल, जिसमें लाइब्रेरियन नए यूज़र्स क्रिएट कर सकता है, उन्हें स्पेसिफिक एक्सेस राइट्स दे सकता है और पूरा कंट्रोल रखता है कि कौन क्या देख सकता है। पासवर्ड प्रोटेक्शन भी यहीं पर होती है, जिससे डेटा अनऑथराइज्ड एक्सेस से सेफ रहता है। अब बात आती है कि अभी कौन सा वर्जन एक्टिव है। तो अभी का जो लेटेस्ट स्टेबल वर्जन है वो सोल 3.0 है। ये इन्फ्लिबनेट ने रिसेंट ईयर्स में ही लॉन्च किया था और इसमें कई नए फीचर्स ऐड किए गए, जैसे क्लाउड सपोर्ट, मार्क 21 स्टैंडर्ड का यूज़, यूनिकोड सपोर्ट, जिससे मल्टीपल इंडियन और इंटरनेशनल लैंग्वेजेस भी सपोर्ट हो जाती हैं, और मोबाइल कंपैटिबिलिटी भी इम्प्रूव की गई। आज के टाइम में जब हर फील्ड डिजिटाइजेशन की तरफ बढ़ रही है, तो लाइब्रेरीज़ भी पीछे नहीं रह सकती। सोल सॉफ्टवेयर एक कंप्लीट सॉल्यूशन है जो इंडियन यूनिवर्सिटीज़ के लिए की लाइब्रेरीज़ को मॉडर्न बनाने में हेल्प करता है। इसके थ्रू डेटा एंट्री से लेके एडवांस्ड सर्चिंग तक सब कुछ कंप्यूटर बेस्ड हो जाता है, जिससे नॉट ओनली काम फास्ट होता है बल्कि ह्यूमन एरर्स भी बहुत कम हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, इन्फ्लिबनेट ये सॉफ्टवेयर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करता है इंडियन यूनिवर्सिटीज़ को। आप सिर्फ सिस्टम सेटअप और उसकी ट्रेनिंग का खर्चा उठाते हैं, सॉफ्टवेयर लाइसेंस का नहीं। इस वजह से ये इकोनॉमिकली भी बहुत सुटेबल है, स्पेशली गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के लिए। तो अगर आप लाइब्रेरी साइंस के स्टूडेंट हो तो आपके लिए सोल का नॉलेज फ्यूचर में जॉब के लिए बहुत ज़रूरी है। आज भी कई यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस और गवर्नमेंट लाइब्रेरीज़ इस सॉफ्टवेयर का एक्टिव यूज़ कर रही हैं। आप चाहें असिस्टेंट लाइब्रेरियन हो या फ्यूचर में लाइब्रेरी ऑटोमेशन कंसल्टेंट बनना चाहते हो, सोल सीखना एक मस्ट हैव स्किल है। तो क्या आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी? अगर हाँ, तो लाइब्रेरी ऑटोमेशन सीरीज़ के आप बाकी वीडियोस भी चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन, कोई सजेशन या कोई क्वेरी हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। मैं मिलूँगी आपको अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक अपना रखिए बहुत सारा ध्यान। धन्यवाद।